प्रिपेयर कीजिए। Okay, so let's start today's activities. Okay, so activity is a walk in a desert. Which plant you can see on the screen? Write in the chat box. अनु Which मैम, plant? मैम वेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही. अब नाउ इट इज स्टार्टेड. इट्स ओके मैम. Started. I can see the icon. नाउ इट्स देयर मैम. Okay, ma'am. Yes, it is cactus. Okay, साथ में आपको 3 boxes दिख रहे हैं and in those boxes it is written fact 1, fact 2 and fact 3. What are these facts? You have done the adaptations of cactus, right? So आपने 5 to 6 adaptations बताई हैं cactus की. आपने कितनी लिखनी है यहाँ पे? 3. Although आपको सारी आती होंगी, but I am asking you only 3 adaptations of cactus. Okay, and everyone will write all the 3 adaptations in a single message. आपने separate message में एक करके नहीं लिखना है. Write 3 adaptations of cactus plant. Okay, let's see who is giving the answer first. Hurry up. Okay, बच्चे, now stop writing the cactus. मैंने next question put कर दिया है, उसका आंसर दो. And एक स्टूडेंट ने एक ही बार आंसर देना है. And no copying and pasting. बच्चे, write the adaptations of cactus plant and write 3 adaptations in one message only. Write 3 adaptations of cactus plant. The features of cactus plant, the special features which enable it to survive in the hot climate of desert. So I got the first answer, complete answer from Manraj Singh. He has written leaves, changes to spines, that's good. Thick juicy stem, stem की spelling wrong है. Cross section of stem. Do you really know the meaning of cross section? मैंने ये वर्ड कभी यूज नहीं किया आपके साथ. और ये जो आपने थर्ड पॉइंट लिखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, दैट इज रॉन्ग. तनिष्का ने भी क्रॉस सेक्शन टू स्टेम लिखा है, पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है. एंड थॉर्न्स आप लिख रहे हो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट ही इसका कुछ है ही नहीं, मतलब थॉर्न्स ओनली लिखने का. मनरेखा, थॉर्न्स स्टोर वाटर, दैट इज रॉन्ग. निबंध ने भी थॉर्न्स लिखा है. कंज्यूम वाटर, कंज्यूम सारे प्लांट्स करते हैं वाटर. दिस इज नथिंग न्यू थिंग. डीप रूट्स होती हैं. यस, I have told you many a times that do not copy the answers of others. उनके answers wrong हो सकते हैं and you are doing the same thing. आप अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करो. आपने वीडियो देखी है, आपने चैप्टर रीड भी किया होगा. आई अज्यूम कि आपने रीड किया होगा क्योंकि आपको करना चाहिए. Cactus not need water? Wrong. Cactus do need water. ओके, लीव आपने लिखा है LEAVE. लीव का मतलब होता है छुट्टी या फिर चले जाना. लीव्स होता है या फिर लीफ होता है. आपने सिंगुलर प्लूरल्स किए होंगे. यस, अभी तक मुझे बिल्कुल जैसे करेक्ट आंसर जिसने बिल्कुल सही लिखा हो ऐसा आंसर नहीं मिला अभी तक. सुखजिंदर सिंह was too close, but इसने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है less transpiration. Why there is less transpiration? You need to mention the reason also. Kusum got thorn, spine, stem. This is nothing.
ऐसे तो आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे। स्टोर वाटर इन स्टेमा, स्टेमा क्या होता है? दो स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग लेस ट्रांसपीरेशन, लेस ट्रांसपीरेशन क्यों होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली आपने सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ा है ना अभी तक आप बहुत लिमिटेड पढ़ रहे हो, ठीक है। तो लेस ट्रांसपीरेशन और भी कई कई प्लांट्स में होती है, इसलिए यहाँ पे क्यों होती है वो आपको रीजन मेंशन करना है। रूट्स लॉन्ग एंड टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल, सारी रूट्स वाटर सॉइल से ही लेती हैं एक्सेप्ट फीडिंग रूट वाटर तो लेते हैं सॉइल से। स्टेम्स आर स्टिकी, नो, okay, I'm showing you the answer which I have written, otherwise आप 6 adaptations में से कोई भी लिख सकते हो। मैंने जो लिखा है मैं वो आपको दिखा रही हूँ, ओके। एक मैंने लिखा है स्टेम स्टोर्स वाटर, कैक्टस के स्टेम में वाटर स्टोर होता है, इसलिए समटाइम्स कैक्टस के स्टेम बहुत ब्रॉड से होते हैं, कभी कभी वो स्टिक जैसे होते हैं बट बहुत स्वोलन होते हैं, ठीक है, स्वोलन होते हैं बट क्योंकि उसमें पानी स्टोर होता है। नेक्स्ट जो मैंने लिखा है लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइंस, जो बच्चे लिख रहे हैं ना कि लीव्स चेंजेस टू थॉर्न, सेम थिंग है ये, ठीक है। लीव्स रिड्यूस्ड टू स्पाइंस ताकि लेस ट्रांसपीरेशन हो सके, ठीक है, क्योंकि कैक्टस हॉट क्लाइमेट में ही रहता है, हॉट क्लाइमेट में होता है, उसको पानी कम से कम लॉस करना है। एंड नेक्स्ट इज इट हैज लॉन्ग रूट्स, ठीक है। लॉन्ग रूट्स का मतलब यहाँ पे देखो दो तरीके से हो सकता है, एक तो डीप जाके बहुत ग्राउंड से लेता है, समटाइम्स इन सम केसेस इसकी कैक्टस की रूट्स शैलो होती हैं बट बहुत ज्यादा एरिया कवर करती हैं अंडर द ग्राउंड, ठीक है। तो लॉन्ग एंड डीप रूट्स बोथ आर करेक्ट, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, identify the plant. So what you are to do in this activity, I'm going to show you the hint, ठीक है। ऑन योर स्क्रीन आपको एक हिंट मिलेगा और हिंट से उसकी फीचर भी हो सकती है, कोई उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। उस फीचर को पढ़ के, उस हिंट को पढ़ के आपने आंसर करना है दैट विच प्लांट इज दिस, ओके। सो फर्स्ट इज narrow ribbon like leaves and no stomata, ये ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं? एंड लिसन, बिफोर राइटिंग योर आंसर लिसन, यहाँ पे मैं आपसे एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, अगर आप पर्टिकुलर प्लांट के बारे में आपको पता है दैट्स गुड, अदरवाइज आप वो जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है वो भी लिख सकते हो, ओके। बोथ द आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, okay, write your answers. So I can see that students are writing taped grass. Taped grass is nothing. Mushroom. Okay, another student has written again taped grass. That's why I tell you that you people copy the answers of others. And you are writing mushrooms. Mushrooms में stomata. Mushrooms narrow होते हैं, उनके leaves होते हैं mushrooms के. Have you seen the leaves of mushroom? स्टूडेंट है परनीत कौर, उसने लिखा है अंडरग्राउंड प्लांट टेप ग्रास, अंडरग्राउंड इज रॉन्ग। कुंजल बंगा ने करेक्ट आंसर लिखा है अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है। टेप ग्रास इज द प्लांट जिसके रिबन लाइक लीव्स होते हैं एंड द ग्रुप इज अंडर वाटर प्लांट्स, ओके। या तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ आया या फिर अगर एक स्टूडेंट ने मशरूम लिख दिया है बाकी स्टूडेंट्स भी मशरूम लिख रहे हैं, ओके। नाउ स्टॉप गिविंग द आंसर्स, अब मैंने आंसर डिस्प्ले कर दिया है। नेक्स्ट इज एंड स्टॉप सेंडिंग इमेजेस, रंजीत कौर। दीज आर नॉन ग्रीन बट दे आर प्लांट, ये प्लांट्स है बट दे आर नॉन ग्रीन। These group of plants are non-green.
Okay, do you know if mushrooms are non-green, then what is the name of their group? Mushrooms and toadstool are non-green. किसी को इनके ग्रुप का नेम पता है तो वो लिख सकते हैं. एक स्टूडेंट ने लिखा है, आई थिंक प्रभनीत ने लिखा है. दैट्स गुड. पैरासिटिक ने भी लिखा है. ओके, सो पैरासिटिक प्लांट्स ये नॉन ग्रीन होते हैं. ठीक है, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे पीछे लिखा था प्लांट्स. ठीक है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर प्लांट के बारे में पूछती तो मैं मे बी एस वहां पे नहीं डालती. ठीक है, बट मशरूम जिन्होंने लिखा है दैट इज acceptable to some extent. Toadstool is also, because these are the examples of non-green parasitic plants. ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म photosynthesis because they lack chlorophyll. Next is, these are the plants which eat insects. Which plant eat insects? Now I know. Ma'am, your voice is not audible. Manpreet ma'am. It is audible. Okay ma'am. ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बच्चों ने लिख लिया है इंसेक्टिवोरस. Ma'am, what are you saying? Your voice is not audible. बच्चे sit in good network. Your network might be weak क्योंकि आप ही को बस आवाज नहीं जा रही है, बाकी सबको सुन रहा है. Ma'am, your voice is not audible. बच्चे you can use earplugs. Okay, so insectivorous plant is the correct answer. Insectivorous के spellings आपने correct लिखने हैं. They eat insect to complete their nutrition requirement. That's why they are called insectivorous plants. Okay, so these are the plants which have long and hollow stems and they are fixed at the bottom. What are these plants called? Ma'am, your voice is not audible. Bacha, you can see the question on the screen and answer accordingly. Anu ma'am, I have removed him. He will join again. Okay. So I can see that 2 students have written the answer. Floating plants. Floating. Just a minute, Anu ma'am. Students are not reading or not doing anything. They are just muting each other. Ramji, Varun, Ramji है एक बच्चा. They are disturbing the Harshita Bhatti. They are muting each other. Excuse me, ma'am. What they do, ma'am, every day. अब इनके names note के घर पे. I will note down the name and I will remove you from the meeting if you will do like the same. You just cycle, stop muting. Ma'am. Yes. मैम जब बच्चे म्यूट करते हैं मैम मेरे से, तो मैम 2-3 क्वेश्चंस के भी आंसर भी नहीं लिख हो रहे हैं मैम. उनका वही यही जा रहा है मैम, एक दूसरे को म्यूट कर रहे हैं मैम. मेरा भी इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं लिख हुआ. Piyush, Bhardwaj, Harshita, these students are muting. Ramji, one is Ramji. Okay, बच्चे, I'm going to call your parents after this meeting. आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठेंगे और आपको ये सब करने से रोकेंगे. आपके साथ वो भी क्लास लेंगे फिर. Okay, so answer is aquatic fixed plants. ठीक है, जो बच्चों ने floating plants लिखा था बिगिनिंग में, their answer is completely wrong because
क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है फिक्स्ड एट द बॉटम। जो चीज पहले फ्लोट ही कर रही है वो फिक्स कहाँ हो सकती है? फ्लोट क्या होता है? पानी की सरफेस पे तैरना, फ्लोटिंग उसी को बोलते हैं। तो वो अगर फ्लोट कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड कैसे हो सकते हैं? ओके, तो जरा ध्यान से सोच कर आंसर्स लिखा करो। ओके, सो नेम द प्लांट। What is this plant called? Write the correct spelling. Yes, pitcher plant. And pitcher plant is an insectivorous plant. ठीक है, पिक्चर प्लांट के ये जो जग जैसी फॉर्मेशन है, इसमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। वो डाइजेस्टिव जूसेस अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ओके, क्योंकि वो स्वीट स्मेल करते हैं, तो इंसेक्ट्स को लगता है कि फ्लाइज हो गई, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, उनको लगता है कि यहाँ पे उनके खाने के लिए कुछ है, तो वो वहां पे जाते हैं उनके डाइजेस्टिव जूस को पीने के लिए। बट क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूस है तो वो उनको डाइजेस्ट कर लेता है, इससे ये प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेता है। सो दिस इज पिक्चर प्लांट। Sorry, next is this, very easy. All these pictures are provided in your book as well. मैंने वीडियो में डिफरेंट पिक्चर्स ली हैं, तो आपने बहुत तरह की इनकी पिक्चर्स देख ली हैं, तो आपको ये सबकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। Yes, these are mushrooms and mushrooms are non-green parasitic plant. ये दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बिकॉज इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, एंड as they do not contain chlorophyll, so they are not able to perform photosynthesis. Goem Jan बच्चे, do not send emojis. I don't know what you are sending. Emojis are not acceptable. जब आप गूगल फॉर्म में पेपर दोगे तो वहां पर भी इमोजी सेंड करोगे? Spelling, Harleen, or spellings? Everybody, check your spellings of mushroom, bete. Make sure everyone is giving the answer. बिकॉज आंसर दोगे, कोई मिस्टेक होगी तो आपको पता चलेगा, आप टेस्ट में या फिर एग्जाम में वो आपकी मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे। सतनाम कौर, स्पेलिंग्स आर नॉट करेक्ट। स्पेलिंग्स आपको लर्न करने की जरूरत है। इट्स ओके, इट इज द फर्स्ट डे यू आर डूइंग दीज थिंग्स, बट नेक्स्ट एक्टिविटीज तक कर लेना। व्हाट इज दिस प्लांट? इफ यू कैन आइडेंटिफाई इट। आपको दिख रहा है कि ये पूरी तरह से पानी के अंदर है, लीव्स है, बट ये रूट्स के साथ जॉइंट है सॉइल में। दैट्स गुड, स्टूडेंट्स हैव आइडेंटिफाइड इट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइटिंग टेप ग्रास। जो दो बच्चों ने डिफरेंट आंसर्स दिए हैं, ये आपने पढ़ा भी नहीं है इस चैप्टर में। एंड बच्चे, कीप वन थिंग इन माइंड, हम आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, बट वो सारे कंसेप्ट्स डिस्कस्ड होते हैं, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, कंसेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, बट वो सारे कंसेप्ट्स आपने किए होते हैं और वो एग्जांपल्स भी आपने की होती हैं। तो आपको ऐसा मैं कोई एग्जांपल नहीं पूछूंगी जो आपने बुक में नहीं पढ़ा होगा, बिकॉज ये जो चैप्टर्स अब चल रहे हैं ये बहुत डिफरेंट है, ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। PT1 के चैप्टर्स थोड़े इजी थे, थोड़े कॉमन से थे।
किरणदीप का स्पेलिंग ऑफ ग्रास। मे बी आपके टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, बट थोड़ा ध्यान दिया करो, इतनी जल्दी क्या होती है आंसर देने की। सो दिस इज स्टेप ग्रास। यस, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, कैन यू आइडेंटिफाई दिस? ध्यान से देखो इसको, देन गिव योर आंसर। बिल्कुल ध्यान से देखो, सब बच्चे डिफरेंट आंसर ही दे रहे हैं। Yes. Okay, I will discuss the wrong answers as well, because I can see most of the answers are wrong. That's really shocking. आपने पिक्चर्स ध्यान से नहीं देखी फ्लावर्स की, या तो आपने वीडियो में नहीं देखी है, या फिर यहाँ पे आप एक दूसरे के आंसर को कॉपी कर रहे हो। Okay, let me reveal the answer. This is water hyacinth. This is not lotus. This is not lily. डकवीट तो ऐसी होती नहीं है, डकवीट का फ्लावर ही नहीं होता कोई। ओके, लोटस एंड लिली बहुत सिमिलर लुकिंग फ्लावर्स होते हैं और वो बहुत ब्रॉड होते हैं। ठीक है, वाटर हायासिंथ पर्पल कलर का छोटा सा फ्लावर होता है, छोटे छोटे होते हैं ये। डकवीट में कोई फ्लावर नहीं होता, वो बस लीव्स होती है, वो पॉन्ड या फिर किसी वाटर बॉडी के पूरी सरफेस को कवर कर लेती है। आपने पिक्चर में देखा होगा, बुक में नहीं है डकवीट की पिक्चर, मैंने आपको वीडियो में दिखाई हुई है, वीडियो देखो ध्यान से। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ एक्टिविटी। 5 मिनट्स आर देयर। जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स लिखेंगे चैट बॉक्स में। राइट द डाउट्स ओनली इन द चैट बॉक्स। यस भार्गवा, मैम ये चीज बुक में भी है, मैम ये चीज बुक में भी है। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है। मैंने 2 पिक्चर्स दिखाई हैं वीडियो में, इसकी पिक्चर बुक में भी है। वो प्लांट का नाम वीनस फ्लाई ट्रैप है। ठीक है, फ्लाई क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, ट्रैप होता है जाल। ठीक है, तो वो इंसेक्ट्स उसके जाल में फंस जाते हैं, इसलिए उसका नेम वीनस फ्लाई ट्रैप रखा गया। एक्सक्यूज मी मैम, एक्वाटिक प्लांट। बच्चे राइट ना डाउट चैट बॉक्स। एक्सक्यूज मी मैम, ऐसे सब अपने आप को अनम्यूट करके पूछेंगे, दैट विल मेक क्योस। व्हाट मैम आर यू प्रेजेंटिंग? बच्चे ये एक प्लांट का नेम है, जो पिक्चर में आपको दिखाई है ना मैंने वीडियो में, बुक में भी है, वो प्लांट का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ऐसे आपने कभी नहीं पूछा ये रोज क्या होता है, बिकॉज आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि ये रोज एक प्लांट है, फ्लावर का नाम है, राइट? क्योंकि वो बहुत कॉमन है। ये वाले जो प्लांट आपने यहाँ पे पढ़े हैं ये कॉमन नहीं है। ऐसे ही हाइड्रिला भी प्लांट है, मैंग्रोव भी ट्रीज है, वाटर हायासिंथ भी प्लांट है। ओके, जिनके मीनिंग्स आप पूछ रहे हैं ये सारे प्लांट्स हैं। एक्सक्यूज मी अनु मैम। यस मैम। मैम आर यू प्रेजेंटिंग स्क्रीन? नो मैम, आई हैव स्टॉप्ड। ओके बच्चे, हाइड्रिला इज आल्सो अ प्लांट। मैम एक्वेट प्लांट पानी में उग कैसे जाते हैं? बच्चे राइट इन द चैट बॉक्स। सीवीड Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. सी Anu ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. बच्चे आप मुझे बोलने दोगे? सीवीड की स्पेलिंग वीनस फ्लाई ट्रैप इंडिया में है, आप इंडिया में ला सकते हो। ये
फॉरेस्ट में मिलता है, जहाँ पे उनको किसी तरह से ह्यूमंस की तरफ से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हम जो अपने घरों पे प्लांट्स रखते हैं, वहां पे हम रेगुलरली वाटर करते हैं, वहां पे हम सॉइल अच्छी देते हैं उनको, एंड दे आर ग्रीन। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स विच वी केप्ट एट होम, दे आर ग्रीन। हाउ एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन वाटर? आपने एक्वेटिक प्लांट्स की अडेप्टेशन सिंगल सिंगल करके, फ्लोटिंग, फिक्स्ड और अंडर वाटर प्लांट्स की, ठीक है। तो वो जो उनकी अडेप्टेशंस है, उसकी वो फीचर्स उनको एबल बना रही है ताकि वो वाटर में ग्रो करे। हाइड्रिला एक प्लांट है। टेप ग्रास और हाइड्रिला में डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों दिखते डिफरेंट है, बट दोनों अंडर वाटर प्लांट्स हैं। ऐसे तो लैंड पे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो कितने सारे हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट है ना। आई थिंक द स्टूडेंट्स आर राइटिंग रिपीटेड क्वेश्चंस। Anu Yes, ma'am, if you ma'am. want, I can start. They are writing repeated questions only. That's why if you want, I can start. Insectivorous plants have poison, not necessary. Not necessary कि वो poisonous होते हैं humans के लिए. Meaning of Carolina? Carolina एक plant भी होता है. I think ये एक कार का brand भी है. Plant होता है, but मैंने ये इस चैप्टर में इसको नहीं बताया ही नहीं आपको ये. Adaptation सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इसको एडजस्टमेंट, ठीक है। अपनी एनवायरनमेंट की, आसपास की कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट करना ताकि हाँ जिंदा रह सके, सर्वाइवल पॉसिबल हो सके, दैट इज अडेप्टेशन। ओके, नाउ श्रेय मैम विल स्टार्ट द एक्टिविटी। All right. All right, beta. Good morning, everyone. And please don't unmute yourself. And I was watching everybody that you people were muting others during the class. In the science class, you were disturbing a lot. You were unmuting yourself. You were unmuting. You were muting the other students. So please don't do the same thing now. You know I don't like all such things. Please be sincere. Sit sincerely and sit straight. First of all, everybody sit straight. I can see some of you lying on the bed with your backs like this. Are you tired? Are you tired, beta? The day has just begun. All right. And another thing is, I can also see that some of our chatting. Please, I would request, if it is possible, alone in the class room. Alone in this. So I'll first present my screen and go and grammar books. So you must be having already all the solutions. Keep it. Your notebook or notebook, any notebook, English notebook, grab and read the book quickly. Hurry up, hurry up. Are you having? Nobody has moved a bit. That means you are already having in your hands. Good if you're having. Okay, now I'll be sharing this. Manpreet ma'am, is it visible? Manpreet ma'am, is my screen visible? Manpreet ma'am? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Clearly Is audible. my screen visible? Ma'am, And you what are. about my screen? Is it visible? Let me see, ma'am. Let me check. Yes, Present. visible now. Hanji, please. All right, beta.
So we'll be continuing, we'll be doing as I told you in the morning only when I sent you the message. So I told you to keep this assignment with you. All right. So I hope everybody is having. So we will be discussing the practice assignment because tomorrow you are having your CET, right? कल आपकी CET है, so we'll be discussing this. Okay. So let us start. I hope some of you might have done. जो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं उन्होंने हो सकता है solve भी कर ली होगी ये exercise assignment. So let us get started with this. Okay. So look at this and how you have to do this. आपने कैसे करना है इसको? आपने you will write down the answer in the chat box. Okay. If I'll ask anybody, only that child will unmute himself. All right. Let us start then. Look at the first sentence. The first question is pick out the adjective and tell the kind. So you have to pick out the adjective that has been given in the sentence and then you have to tell the kind also. Okay. So let us read the first one. The first sentence is my family uses this powder to wash clothes. Okay. So my family uses this powder to wash clothes. Now please, I want the answer in the chat box. Very good. I've got one answer. This is demonstrative adjective. Okay. Uses. Rajesh Bharti, beta, uses is, what is use karna? When you're using something that becomes a verb. Yes, this I have got. Okay. Is there any other adjective also? जिसके अलावा कोई और adjective है इसमें? My is possessive. Paneet Kaur has written and this is demonstrative. Excellent. Okay. So there word is not there. Priyanka, there's no word there, beta. Yes. You have written there demonstrative, but there is no such word here in the sentence. THEIR, there word to hai nahi. Yes. Okay, my is possessive. Okay. All right. So a few students have given me the answer. What about the others? What are the others doing, beta? I've got answer from very few students. Stop muting others, beta. Stop muting others. I can read your names on the screen whenever you mute someone. Okay? Okay, very nice. So we are going to discuss the first sentence. The sentence says, my family uses this powder to wash clothes. Now, kiski family? Kiski family hai? My family. So it is telling about the possession. Possession bata raha hai, right? So it would be my is possessive adjective here. Okay? And the other one is this. अब यहाँ this word आ रहा है और मैंने आपको बोला था the first thing you have to do is stop writing and listen to me बेटा. जब भी आप demonstrative words okay fine, I want somebody to tell me what are all the demonstrative words. Ajay Gaba, Bhavika, unmute yourself and tell me what are the demonstrative words. कौन से demonstrative words मैंने आपको बताए थे that you have to learn. Keep in mind always. This, that, those, such. Very good. One is left. This, that, those. This का plural क्या होता है? These. You have skipped these. Okay. So I told you कि आपने 5 words याद रखने हमेशा. This, that, those, these and such. अब मैंने next चीज और बताई थी आपको कि ये इन सबको हमने क्या नाम देना है? These are all the, quickly write in the chat box. ये सारे क्या हैं? 5 words. इन्हें क्या बोलने के लिए कहा था मैंने आपको? क्या याद रखना है? These are all the which words? Quickly in the chat box. जल्दी से बताइए. These are the demonstrative words. Okay, very good. Now these are the demonstrative words, but can you tell me one thing more? Can we call them demonstrative adjectives? Can we call them demonstrative adjectives? Always? No. Yes. Lovely Verma will unmute herself and tell me why. Lovely Verma, please unmute yourself. Please tell me the answer. जल्दी से बताना बेटा. When I tell you to unmute, so you have quickly to unmute yourself. No, you don't want to answer? Okay. Then I'll ask. Who is this? Sonia Dhillon? Unmute yourself. Sonia Dhillon? No. Again no. Japnoor, quickly unmute yourself. You have written yes. The answer you have written is yes. Japnoor. Good morning, ma'am.
Yeah, good morning. So, can we call these words demonstrative words, or should we call them demonstrative adjectives? मैम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। Always. अगर ये वर्ड कहीं पे भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो दे विल ऑलवेज बी एज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। मैम अगर मैं बोलूँ दिस इज ओके लिसन केयरफुली, इफ आई से दिस इज माय पेन, सो क्या यहाँ पे दिस वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? मैम नो। दिस इज नो। सो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दीज वर्ड्स, मैंने आपको वीडियो में भी ये समझाया था कि इन 5 वर्ड्स को आपने एज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स याद रखना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये हर सेंटेंस में एडजेक्टिव भी बनेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव्स कब बनते हैं? नाहुल टेल मी, when will these words become demonstrative adjectives? इन्हें हम adjectives कब मानेंगे? मैम जब इनके साथ नाउन लगता है। इनके बाद नाउन आता है। यस, वेरी गुड। सो जब इन वर्ड्स के पीछे नाउन आएगा तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। जैसे इस सेंटेंस में है दिस पाउडर, पाउडर हियर इज अ नाउन, सो इसीलिए यहाँ पे दिस वर्ड जो है दैट हैज become a demonstrative adjective. Now Japnoor, I asked you a sentence, this is my pen. Unmute कीजिए Japnoor। यहाँ पे दिस के बाद क्या आ रहा है? मैम मैम Is, what is? मैम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या दिस एडजेक्टिव बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो वो क्या बन रहा है? आई टोल्ड यू कि अगर मैम एडजेक्टिव नहीं आता, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक्सीलेंट। सो यहाँ पे वो क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन गया है। आई टोल्ड यू दिस थिंग कि हमने इन्हें एज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स याद रखना है। ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव ये तभी बनेंगे जब इनके बाद नाउन आ रहा होगा, अदरवाइज दे विल बी कंसीडर्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, so next sentence, look at the second sentence. There was a lovely kitten in the garden. Write down the answer for this quickly. Lovely, very good. And adjective of quality, very nice, very good. Okay, so we have in this sentence we are having, but you have to tell the kind also, not only the adjective. When you write down the adjective, write down the kind also along with it. Okay, very good. So we have only one adjective here, that there was a lovely kitten in the garden. Okay, there was a lovely kitten in the garden. Now there is not a demonstrative adjective, just note there word तो demonstrative word ही नहीं है। Okay, now why is it adjective of quality? ये किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? सतनाम कौर, unmute yourself and switch on your video for a minute. हाँ जी, सतनाम कौर। मैम सतनाम यस। कौर, okay, मैम now tell, okay बेटा, yes बेटा, tell me, lovely जो है वो किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है? जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं वो किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? अच्छा चलो इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, देयर वाज अ लवली किटन इन द गार्डन। तो किटन के लिए जो लवली वर्ड यूज हो रहा है, हम इसके लिए क्या क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं? कैसा मैम किटन था? यस, कैसा किटन था मैम ना, लवली कैसा। तो क्वेश्चन जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो आंसर करता है व्हाट काइंड का। व्हाट काइंड, what kind of kitten was it? It was a lovely kitten. Lovely. Okay, fine, very good. Now mute yourself. Let us move to third sentence. She ate some rice quickly. All right, answers in the chat box. She ate some rice quickly. Adjective of quantity, quickly. Quickly is an adverb. कैसे खाया, वो आपके verb के बारे में बता रहा है। Adjective of quality, सभी बट्टी? No. Yajat has written some is adjective of quantity. Okay, quickly is not an adjective, quickly is an adverb सबसे पहले तो। Yes. Okay, now I want somebody to explain this to me. Heman Suman, unmute yourself quickly bete and switch on your camera also please. Yes. Now can you explain this? Why some is adjective of quantity? Some adjective of quantity क्यों है? नंबर क्यों नहीं है? कम ऑन, सुना है ना आपने? ट्राई करो, कोई बात नहीं, रॉन्ग हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जल्दी से ट्राई तो करो। सम वर्ड। मैम चौथी राइस तो हम दिन नहीं सकते।
काउंट नहीं कर सकते। वेरी गुड। सो जो चीजें अनकाउंटेबल होती हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज करते हैं। ओके अगर यहाँ होता हेवन, अगर यहाँ सेंटेंस में होता शी एट सम एप्पल्स क्विकली, तब सम क्या होता? टेक अ न्यू वन। शी एट सम एप्पल्स क्विकली, देन फिर बताइए जल्दी से मुझे। No, adjective of number. excellent. Why? Why? Because now some word is being used for apples. अब यहाँ पे some word किसके लिए यूज हो रहा है? Apples के लिए यूज हो रहा है। And apples को हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं apples को? मैम काउंट कर सकते Count हैं। कर सकते हैं। वेरी गुड। सो अगर वही वर्ड अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में यूज करते हैं। बट इफ द वर्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर सम काउंटेबल थिंग तो हम उसे यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ number. Very good. Now mute yourself. Okay, you have muted already. Let us discuss fifth sentence. It is each hand has 5 fingers. Each hand has 5 fingers. Dhruvika Verma, quickly unmute yourself and switch on. Yes, your camera is on. Okay, beta. Yes. बोलिए. Each hand has 5 fingers. So what is the answer here? You are not. I'm not able to. बेटा आपके earphones are they not working? कुछ problem है आपके mic में I think. No. I can't hear you. Take off your earphones. Earphones निकाल के बात कीजिए. Yes, now speak. मैम ये जो each 5 fingers, मैम जो 5 है वो adjective of numbers है। Why? मैम क्योंकि जो हम अपनी fingers को तो count कर सकते हैं इसलिए वो आता है। Very good. So 5 here is adjective of number. वैसे यहाँ पे एक और है each. ठीक है जपनूर, each is not adjective of number. This is distributive adjective जो आप 5th में पढ़ेंगे. ठीक है, so you ignore this. But this is not adjective of number. Distributive होता है ये adjective, इसको आप 5th में पढ़ेंगे. ये adjective of number में नहीं आता each. Okay? Fine. Now let us move further. Which animal do you like the most? Barinder Singh. Who is this child, beta, with the name Barinder Singh? Quickly unmute yourself and tell me the answer for the F part. Beta, quickly. Am I audible now? Am I audible? I hope. Chinky Nagpal. Yes, ma'am. Yes. Barinder Singh. Okay, he has unmuted himself. Beta, बोलिए 5th, 6th answer. Which animal do you like the most? Barinder Singh, बेटा आपने बोलना है आंसर. Please don't waste time. Otherwise, I'll ask someone else. Girisha, you tell me the answer, बेटे. Girisha. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, which is the interrogative adjective? Yes. That's it. Or there is some other adjective also. Ma'am, no. Very good. So we have only one adjective here, which. And why? Abhi, Girisha, don't mute yourself. Abhi, I'm going to ask you one more question. Why it is interrogative adjective? Because ma'am यहाँ पे हम question पूछ रहे हैं. And one more thing. और मैम interrogative adjective के बाद में noun लगा हुआ है. Excellent. Very nice. Awesome. So this is the answer. Which के बाद, which is a question word. Question word भी है, right? And उसके बाद noun आ रहा है. This is the most important thing that you have to take care of. ठीक है, अगर यहाँ होता which is your pencil, Girisha, if my question would have been which is your pencil, then तो मैम ये interrogative pronoun बन जाता. Very good. तो वो interrogative pronoun बन जाता है क्योंकि उसके बाद क्या आ रहा है? Is आ रहा है and is a helping verb है. Okay. लेकिन अभी गिरीशा, there's one more twist. अब मुझे ये बताओ, which is your pencil? तो इसमें adjective कौन सा है? मैम your. Which one? Which adjective is it? मैम possessive adjective. Very nice. Very good. Okay. Now you can mute yourself. Very nice.
तो द स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर, उन्होंने मेरा ऑडियो अच्छे से सुना है और उन्होंने उसके बाद खुद से प्रैक्टिस भी की है. वेरी गुड. So let us come to the last sentence. The last sentence is he gave my book to his sister. I want Jasnoor Ginni Batra with the name Ginni Batra. Jasnoor, I want you to answer this question. The last one. Quickly unmute yourself. Yes. He gave my book to his sister. So what is the adjective here? What is the adjective here? Sorry? My. Okay. My. हाँ जी, तो my कौन सा है adjective? Possessive adjective. Possessive adjective. Is there any adjective also, Jasnoor? Is there any adjective, other adjective also in the sentence? Yes or no, quickly? No. Okay, fine. Mute yourself. All right. And now I would like Japneet to answer this question. Japneet, Jasnoor has already told us that my is possessive adjective. Now you tell me, is there any other adjective also? Yes, ma'am. Excuse me. Ma'am, his a possessive adjective. Is the possessive adjective. Very good. Now, what is the thing that you have to take care of while you're finding out the possessive adjective? क्या देखना होता है आपने? Now, can you explain this, Japneet? Possessive adjective क्यों है ये? क्या हम कैसे चेक करते हैं कि वो possessive adjective है कि नहीं? मैम क्योंकि उसके पीछे नाउन लगा है, क्योंकि सिस्टर एक नाउन है और माई में भी बुक, माई के साथ भी बुक भी नाउन है. ओके, वेरी गुड. सो इन दोनों वर्ड्स में बाद में नाउन आ रहा है और ये क्या दिखा रहे हैं? किसी की पोजेशन दिखा रहे हैं, वो चीज किसको बिलोंग करती है. राइट? ओके, आई होप दिस इज क्लियर. लेट अस मूव फर्दर नाउ. यस मैम, जो आप एडजेक्टिव एंड टेल इट्स काइंड वाले का फर्स्ट वाला आंसर से माय है. My possessive My noun. family is possessive. My is possessive, and this was demonstrative. This के बाद powder आ रहा है. Powder is what? Powder is a noun, and this is a demonstrative word. उसके पीछे जब noun लग गया तो demonstrative adjective बन गया. Okay. All right. Now quickly we'll write down this. Now you'll write down the answers in the chat box. Okay. We don't have much time. And yes. Manraj, you want to ask something? हाँ जी. मैम, जो आपने हिलता है तो मैम मैंने एक बार से भी पढ़ा था possessive pronoun, possessive adjective है. His जो होता है, yes बेटा, let me explain this. आप I think जो मुझे जितना समझ आया, you are trying to ask कि his possessive pronoun में भी आ सकता है और possessive adjective में भी आ सकता है. But अगर मैं बोलती हूँ this book is his, this book is, ध्यान से सुनो, this book is his, तो यहाँ his word आया, possession बता रहा है ये बुक किसकी है, उसकी है. लेकिन क्या his के बाद कोई noun आ रहा है? नहीं आ रहा. तो यहाँ पे his word क्या हो जाएगा? possessive pronoun हो जाएगा. अगर मैं बोलती हूँ this is his book, तो वहां his के बाद क्या आ रहा है? book आ रहा है. तो in that case it would be possessive adjective, right? All right, beta. Now quickly, I want you to answer. हाँ जी. Quickly write down the answer for noble, nobler, noblest. Very good. I've already started getting the answers. Very good. Now B part, much. Write down the answer for much. Much, more, most. Very good. Very nice. Third word, industrious. Industrious. Industrious word, bete. Quickly, third word. I know it would be taking some time. By the time you people are writing the answers, Manraj will tell me the meaning of the word. Manraj, quickly unmute yourself. What is the meaning of the word industrious? Do you know? इंडस्ट्रीज मैम, जहाँ पर जैसे कुछ बनाया जाता होता है मैम, फैक्ट्रीज. No, this is industrious. Industry नहीं है word. Industrious होता है जो बहुत ज़्यादा hard work. Now listen to me बेटे. Industrious adjective हम use करते हैं उस person के लिए जो बहुत hard working होता है. ठीक है? If I work hard, मेरे को habit है, मैं बहुत hard work करती हूँ, तो I am an industrious person. ठीक है? So this is for all of you. Industrious होता है hard working. ठीक है? Okay. Now मनराज, you tell me one thing more कि अब इसकी जल्दी से मुझे आंसर बता देगा मनराज. Industrious की क्या है degrees?
more industrious, more industrious. Okay, now you also tell me one thing कि यहाँ पे more और most क्यों लगा है? Why not ER and मैम EST? मैम मोर और मोस्ट क्योंकि मैम पीछे ऐसा आई No, आई एस आर no, this is not the. Okay, I want Bhavik to explain me this. Bhavik, beta, you tell me कि इसमें more और most क्यों लगा है? Why not ER with the word or EST with the word? Bhavik, quickly, बेटे. मैम आई डोंट नो। वेरी गुड, यू डोंट नो, कोई बात नहीं, अभी आप ध्यान से सुनेंगे जब कोई एक्सप्लेन करेगा. नाउ आई वांट यजत टू एक्सप्लेन दिस क्विकली. यजत, व्हाई वी हैव रिटन मोर एंड मोस्ट? मैम यहाँ पर मोर एंड मोस्ट इसलिए लगा है जैसे मैम आपने ऑडियो में बताया था, जो वर्ड्स बिग होते हैं और उन्हें बोलने के लिए हमें मतलब थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ब्यूटीफुल, और उनके साथ हम मोर और मोस्ट ऐड करते हैं. यस बेटा, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू कि जो वर्ड्स लॉन्ग होते हैं जिनको प्रोनाउंस करने के लिए आपको उन्हें 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, वहां पे आप मोर एंड मोस्ट लगाते हैं. इंडस्ट्रियस 3 टाइम्स आप इसको ब्रेक करके बोलते हैं, राइट? सो इसलिए ऐसे वर्ड्स के साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं. क्विकली नाउ मैरी, जल्दी से लिखिए. मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट. व्हाई? बिकॉज मैरी वर्ड वाई से एंड हो रहा है. फिफ्थ, सॉरी, एफ पार्ट, वाइट. White. Quickly, beta, jaldi. We are falling short of time. Whiter, whitest. Very good. So I've got the first answer. Mary के spelling check कीजिए इधर. Okay, last one, hot. Very good. Rimpi Gulati has written all the 3 answers. Hot, hotter, hottest. Now I want one child to explain this also. Hot and hotter वाला मुझे भी समझना है. कौन समझाएगा मुझे? Yes, write your name in the chat box. Who will explain this hot and hotter? अपना नेम लिखिए जल्दी से. जो स्पर्श, क्विकली. स्पर्श जल्दी से बेटा. मैम हॉट होटर होटेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि हॉट ज्यादा गर्म, उससे ज्यादा गर्म होटेस्ट होता है. I'm asking you यहाँ पे टी डबल क्यों हुआ, उसका ER क्यों लगाया? I'm asking you this. Who will explain this? जल्दी से बताइए, कौन एक्सप्लेन करेगा? यजत, you will not explain, आप पहले बोल चुके हैं. नवनीत, नवनीत जल्दी से बताएंगे क्विकली बेटे. मैम हॉटर के पीछे डबल टी इसलिए आया क्योंकि वो हम उस वर्ड को एक ही बार में बोल सकते हैं और उसके आगे एक वॉवल भी आ रहा है. और वो एंड किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से. कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा फॉर अ मिनट बेटे? फॉर अ मिनट जस्ट, आई वांट टू सी हु इज दिस. स्विच ऑन योर कैमरा बेटा. Okay, fine. Actually, I was not able to recall who's Navneet. अब मुझे याद आ गया who's Navneet. Very good. Why? Because hot जो word है, that is a very short word. बहुत short word है. Secondly, it is ending with a consonant. Thirdly, उस consonant से पहले vowel आ रहा है. इसीलिए ऐसे वर्ड्स जो बहुत शॉर्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट से एंड होते हैं, उससे पहले वॉवल भी आता है, वहां हम लास्ट अल्फाबेट को डबल कर देते हैं. जैसे हॉट में हमने टी को डबल कर दिया, एंड देन वी ऐड ER and EST with it. Okay, now quickly we'll move to the next one. We have very short time now left. Filling the blanks with the suitable degree of the adjectives given in the bracket. Okay, now first one is, please jaldi se likhenge one by one. This is the dash book I have ever read. So the option has been given कि आपने कौन से word को use करना है, adjective कौन सा है? Good. This is the best book. Very good. Why you have written best here? Why we? अंकित कुमार, who is this बेटे? Unmute yourself जल्दी से. अंकित कुमार जो भी हैं अनम्यूट कीजिए, वहां पे बताएंगे मुझे बेस्ट क्यों आया है. जल्दी, क्विकली. You're wasting time. This is bad. Okay. The child with the name Jasveer Ram. Who's this? The child with the name Jasveer Ram? Very bad. At least unmute yourself and say, ma'am, I don't know. Beta, answer कीजिए just. Navdeep, it is it you? Okay, fine, I'll answer because we don't have too much. Yes, beta, why you have written best here? Why best has been written? Why not better?
अनम्यूट योरसेल्फ मैम बेटे। क्योंकि ओके लिव इट, आपके बॉडी का चल रही बिकॉज़ यहाँ पे ब्लैंक बिकॉज़ यहाँ ब्लैंक से पहले अभी मैम कैन आई टेल नेक्स्ट आई विल आस्क यू नेक्स्ट। अब लेट मी एक्सप्लेन, क्योंकि यहाँ ब्लैंक से पहले द आया है एंड व्हेनेवर वी हैव द बिफोर द ब्लैंक, वहां पे हम इसका मतलब हमने कौन सी डिग्री यूज करनी है? सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है। सो गुड, बेटर, बेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। ओके, द सेकंड वन। अब मुझे एकम बताएगा फटाफट से सेकंड का आंसर। माय ब्रदर इज डैश टू मी। My brother is dash to me. My brother is older to me. ओल्डर, ओके, और एल्डर? Elder. वाई एल्डर? मैं because he is big from me. तो वो तो ओल्डर भी हो सकता था। वाई एल्डर ओनली? मैम बेटा देयर सम नेटवर्क इशू, सबकी डबल आ रही है। मनीषा मल्होत्रा। हाँ जी बेटा। Yes, ma'am. यस, आई वांट द आंसर फॉर दिस। Yes, ma'am. हाँ जी, why we have written why do we write why will we write elder here? मैम वो ऐसे टू को बेटा प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड। हाँ जी, Ma'am, I don't know. you don't know, very good. So I told you old का older and oldest भी होता है, elder and eldest भी होता है, बट हमने elder word कब यूज करना है? जब हम एक फैमिली मेंबर्स की या रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अपने ब्रदर का अपने साथ कंपैरिजन कर रही हूँ, यानी कि हम दोनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग और कंपेयरिंग the persons from the same relation, like they have a relation or they are from the same family, वहां हम older नहीं यूज करते, oldest यूज नहीं करते, elder करते हैं। एक चीज और आप चेक कर सकते हैं कि ब्लैंक के बाद अगर टू लिखा हुआ है, elder के साथ हमेशा टू आता है। she is elder to me, I am elder to you, ठीक है। सो अगर ब्लैंक के बाद टू लिखा है, इन दैट केस आप श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पे एल्डर ही आना है। नाउ आई विल क्विकली डिस्कस ऑल द आंसर्स। नेक्स्ट वन इज दिस पेंसिल इज द डैश ऑफ द टू। दिस, ये अब ध्यान से सुनेंगे आप, ठीक है, इसे समझेंगे, डोंट राइट द आंसर्स, लिसन टू मी। दिस पेंसिल इज द डैश ऑफ द टू। अब यहाँ ब्लैंक से पहले द लिखा हुआ है, सो बच्चे क्या करेंगे? यूजुअली हमने जैसे आपको रूल बताया कि द लिखा होगा तो हम वहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, है ना। आई कैन ऑल्सो सी कि बच्चे वर्स्ट ही लिख रहे हैं, बट दिस इज रॉन्ग। अभी से प्लीज समझ लीजिए, स्टॉप राइटिंग, व्हाई इट इज रॉन्ग। यहाँ पे द लिखा हुआ है, फिर भी सुपरलेटिव डिग्री क्यों यूज नहीं हो रही है? अब सेंटेंस को दोबारा पढ़िए। दिस पेंसिल इज द डैश ऑफ द टू, यानी कि कंपैरिजन किस में हो रहा है? टू में हो रहा है। तो हमें इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा ध्यान रखना है कि कंपैरिजन कितने चीजों में हो रहा है। कंपैरिजन तो टू में ही हो रहा है, ठीक है। सो अगर हमें इस तरह का कोई सेंटेंस आता है तो हमने वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी है। सो द आंसर विल बी दिस पेंसिल इज द वर्स ऑफ द टू, WORSC, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, कि अगर द आ रहा है लेकिन कंपैरिजन कितनों में हो रहा है? सिर्फ दो में ही हो रहा है, तो हमने वहां कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। ओके, नेक्स्ट, शी इज डैश दैन मी। दैन आ रहा है, दैन कब आता है? कंपैरेटिव डिग्री में, तो शी इज प्रिटियर देन मी। ओके, ई पार्ट, दिस स्पॉट इज वेरी डैश। ओके, नाउ टेल मी द आंसर। दिस स्पॉट इज वेरी डैश, जल्दी से लिखेंगे इन द आंसर बॉक्स। हैवी, व्हाई नॉट हैवियर और हैवीएस्ट? Why not? मिसबा जल्दी से आंसर करिए इसका। Why heavy? Why not heavier or heaviest? मिसबा, I want you to answer for this. जल्दी से। The reason. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Quickly बेटा। मैम क्योंकि इसमें ना कंपैरिजन नहीं हो रहा इसलिए सिर्फ हैवी आएगा। वेरी गुड। यहाँ पे किसी का कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एक ही पॉट के बारे में बात कर रहे हैं, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा, फर्स्ट डिग्री आएगा। जहां हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे वहां पे हम ना ही कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे ना ही हम सुपरलेटिव करेंगे। विल सिंपली राइट डाउन द एडजेक्टिव, ठीक है। सो विल राइट डाउन एज इट इज हैवी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच अटेम्प्ट डिड नसरुद्दीन हिट द टारगेट? So this is a question that I have made from inside the chapter. Chapter के बीच में से पूछा है मैंने. This question was not as it is given.
right? So he was able. So your answer will be, अभी तो आप 3 लिख रहे हैं because you can't write the whole sentence, but your answer whenever you are being asked, answer पूरे sentence में लिखना है सबने. So Nasruddin hit the target in his third attempt. So what are the forms of the verb for hit? Hit. Hit की forms of verb क्या होती हैं? जल्दी से बताएंगे. Hit. Hit remains hit and hit. जैसे cut remains cut. Very good. अब यहाँ क्वेश्चन में did था, ठीक है? तो हमने कौन सी डिग्री यूज करनी थी? सेकंड डिग्री. लेकिन हिट की सेकंड डिग्री भी सेम ही रहती है. ओके, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी सेम रहता है, इसलिए हमने हिट को हिट ही रहने दिया. अगर कोई और वर्ड होता तो हम उसकी जो जो उसका फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड वाला यूज करते हैं. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस माउथ अगेप? जल्दी से. आई एक्सप्लेन यू. जिन्होंने बच्चों ने बुक अच्छे से पढ़ी है उन्हें और मैम की बात भी सुनी थी उन्हें पता होगा. यस, माउथ ओपन. सिर्फ यस, इन अमेजमेंट. एक्चुअली वर्ड अगर बेटा मैंने लिखा होता ना माउथ अगेप इन अमेजमेंट तो पूरा आंसर आता माउथ ओपन माउथ इन अमेजमेंट. एक्चुअली माउथ अगेप, अगेप वर्ड का मतलब होता है ओपन होना, ठीक है? सो योर आंसर विल बी माउथ अगेप मीन्स माउथ ओपन, राइट? सो टुमारो यू having your CET. I'm telling you once more, आज आप एक बार अच्छे से मेरी उस दिन वाली ऑडियो दोबारा सुनेंगे नसरुद्दीन सेम वाली, so that आपको जो भी वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, जो चीजें एक्सप्लेन की थी वो आपको फिर से रिकॉल आप कर पाए, राइट? सो मैम यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग प्लीज. मनप्रीत मैम, मनप्रीत मैम, am I audible? Manpreet ma'am? Okay, fine. Beta, so you need to... Yes, you can stop recording. You can stop recording, ma'am. Okay. Yeah. So beta, you need to listen to the all the audios and